हिंदी में कहते हैं दोस्तों साधारण ब्याज। और साधारण ब्याज के अंदर दोस्तों मैंने ये कहा था आपको बीच में ही, क्या है, मेरी थोड़ी सी तबीयत खराब होने की वजह से मैं नहीं कर पाया था। आज मैं शुरू करने जा रहा हूँ दोस्तों साधारण ब्याज का बेसिक्स। पहले अपन इसके बेसिक्स को पढ़ेंगे, बेसिक्स क्या है, उसके बाद में अपन इसमें जाएंगे कि और अपन इसमें क्या ऐड कर सकते हैं, फिर इसके क्वेश्चंस करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो बेसिक्स के अंदर सबसे पहले आप बता दूं साधारण ब्याज, जैसा कि आप सभी जानते हैं, जिसे कि इंग्लिश में साधारण ब्याज, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, सिंपल इंटरेस्ट। मतलब बहुत ही सिंपल होता है ये इंटरेस्ट। ये आता कहाँ से ये भी मैं बता देता हूँ आपको। सिंपल इंटरेस्ट, जब प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर होता है उसमें से लॉस शब्द को हटा दिया जाए तो प्रॉफिट, प्रॉफिट ही तो सिंपल इंटरेस्ट होता है। सिंपल इंटरेस्ट कह दो या सिंपली इसे प्रॉफिट कह दो, एक ही बात है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो अपन इसे बात करते हैं इसके अंदर कौन कौन से पैरामीटर्स होते हैं। सबसे पहला पैरामीटर जो होता है साधारण ब्याज के अंदर वो होता है दोस्तों प्रिंसिपल। क्या होता है? ये होता है प्रिंसिपल। और प्रिंसिपल को अपन क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं मूलधन दोस्तों। क्या बोलते हैं? मूलधन बोलते हैं दोस्तों। दूसरा दोस्तों इसके अंदर होता है टाइम पीरियड, जिसे अपन क्या बोलते हैं, जो होता है कि समय होता है, समय होता है। दूसरा होता है समय दोस्तों। तीसरा जो होता है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है जिसे अपन कई दर दर भी बोलते हैं, या फिर अपन कुछ लोग इसे जो है वो ब्याज प्रतिशत भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्याज प्रतिशत। कितने प्रतिशत का जो है ब्याज है वो होता है दर। ये क्या है? ये दर है, दर है, या फिर इसे कहते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट दोस्तों। इसके अलावा इसमें एक और शब्द होता है दोस्तों अमाउंट, जिसे अपन अक्सर मिश्र धन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? मिश्र धन, जिसे अमाउंट भी कहा जाता है। अच्छा, ये अमाउंट होता क्या है एक्चुअल में, मैं आपको बता देता हूँ। अमाउंट का, जैसा कि मैंने जब कंपाउंड इंटरेस्ट शुरू करवाया था तब भी आपको बताया था कि ये होता है प्रिंसिपल, ये लीजिए प्रिंसिपल प्लस में एसआई। एसआई का मतलब साधारण ब्याज होता है, ये ध्यान रखें। प्रिंसिपल अमाउंट का मतलब मिश्रधन हो गया, ये तो आपको सबको पता चल गया। प्रिंसिपल का मतलब मूलधन हो गया, जो मूलधन होता है, और उस पर जो ब्याज आया, इन दोनों का योग जो होता है वही क्या होता है? मिश्रधन होता है। ये बात यहां से आपको समझ में आ गई होगी। अब मैं आपको बता देता हूं रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है। मेन जो इस पूरे टॉपिक में इंपॉर्टेंट रोल रहेगा वो रेट ऑफ इंटरेस्ट का रहेगा दोस्तों। अगर आपने इसको समझ लिया तो ये दुनियादारी ज्यादा चलने वालों में से नहीं है। चलिए अपन बात करते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट की। क्या होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट? मैंने बात की रेट ऑफ इंटरेस्ट की, कि रेट ऑफ इंटरेस्ट होता क्या है दोस्तों। अच्छा, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है फ्रेंड्स, उसे अपन दर भी बोलते हैं, और मैंने इसे साधारण भाषा में बताया था आपको कि ब्याज प्रतिशत भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्याज प्रतिशत। ये भी अपन इसको बोल देते हैं। ठीक है, अब ब्याज प्रतिशत होता क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट या ब्याज प्रतिशत होता है 100 रुपए पर, 100 रुपए पर एक वर्ष या एक साल, एक वर्ष, या इसे अपन साल भी बोल सकते हैं, एक वर्ष में मिलने वाला, एक वर्ष में मिलने वाला, सॉरी, मिलने वाला ब्याज ही 8% होता है। मिलने वाला ब्याज जो होता है, ब्याज ही 8% होता है। ये बात आपको समझ में आई होगी। वापस देखिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट या फिर ब्याज प्रतिशत किसे बोलते हैं? 100 रुपए पर एक वर्ष में मिलने वाला ब्याज ही 8% होता है। ये बात नोट कर लेना। ये समझ में आ गया तो सब समझ में आ गया। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। मैंने कहा आपका 100 रुपए पे जो है, 100 रुपए पर एक साल का, एक वर्ष का जो ब्याज है वो 8% है या आर है। ठीक है, 100 रुपए पर एक वर्ष का ब्याज जो है आर है। तो अपन यहां से निकालेंगे 1 रुपए पर ब्याज कितना है। एक वर्ष का 1 रुपए पर ब्याज कितना है दोस्तों? तो ये हो जाएगा आर बटे में 100। ये एक वर्ष का 1 रुपए पे ब्याज आ गया आर बटे में 100। इसी बात को अगर मैं कह दूं पी रुपए, पी मतलब मूलधन होता है। ठीक है, पी का मतलब प्रिंसिपल और मूलधन कहते हैं। पी रुपए की बात करता तो एक वर्ष की बात करता, एक वर्ष, पी रुपए पर एक वर्ष की बात करता तो ये आता पी आर बटे में 100। अगर यही बात एक वर्ष की कर रहा हूं, अगर मैं पी रुपए पर टी वर्ष की बात करता, मतलब
वर्ष बढ़ जाते, टी का मतलब कुछ भी मान हो सकता था, 10 20 50 जो भी, तो ये क्या होता, ये होता पी आर टी बटे में 100। आपको याद हो तो आपने 10वीं में या 10th में आपने जो फॉर्मूला पढ़ा था एसआई का, वो क्या पढ़ा था, एसआई का फॉर्मूला था पी आर टी बटे में 100। ये फॉर्मूला यहां से निकल के आता है। वापस देखिए, 100 रुपए पर एक वर्ष का जो आर जो होता है वो क्या होता है, ब्याज होता है। एक वर्ष का जो है आर प्रतिशत क्या है, वो ब्याज है। ठीक है, तो 1 रुपए पे कितना होगा, आर बटे 100 होगा। तो पी रुपए पे पी आर बटे 100, और टी वर्षों के लिए, एक वर्ष की बात कर रहे थे अपन यहां तक, यहाँ टी वर्ष की बात कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा पी आर टी बटे 100, जो क्या होता है, साधारण ब्याज होता है। क्या होता है, ये साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है। साधारण ब्याज का क्या है, ये फॉर्मूला है दोस्तों। चलते हैं आगे की तरफ, आगे के कुछ और बेसिक्स देखते हैं और उसके बाद में अपन क्वेश्चन पे आएंगे दोस्तों। चलिए, एक फॉर्मूला मैंने और आपको बताया था पिछली बार, पिछले चैप्टर में बताया था, सॉरी, ए बराबर जो होता है वो मूलधन प्लस में ऐसा ही होता है, और इसको अपन यूं भी लिख सकते हैं, मूलधन प्लस पी आर टी, क्योंकि ऐसा ही का अभी अपन ने निकाला पी आर टी बटे, और इसे अपन यूं भी लिख सकते हैं, मैं पी बाहर निकाल लेता हूं, 1 प्लस आर टी बटे में 100, और मैं इसे यूं भी लिख सकता हूं दोस्तों, पी 100 प्लस आर टी बटे में 100। ये सब एक ही बातें हैं दोस्तों। तो ये किसका है, ये मिश्र धन का फॉर्मूला है, बेसिक फॉर्मूला है जो अपन निकाल के लेके आए हैं अभी अभी। ठीक है, आगे अपन चलते हैं दोस्तों। मैं एक एग्जाम्पल लेके आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, आप कितना समझ पाते हैं ये देखिए। मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ कि मूलधन जो है मेरा वो कितना था, 10,000 था। मूलधन कितना था दोस्तों, 10,000 था। समय जो था वो कितना था, 1 वर्ष का था। मूलधन 10,000, समय 1 वर्ष का, और साधारण ब्याज या सिंपल इंटरेस्ट जो है वो कितना है, 900 रुपए है। तो आप क्या बताइए, दर बताइए, दर कितनी है, या दर प्रतिशत कितने हैं, या ब्याज प्रतिशत कितना है। ठीक है, आपको पता है मैंने क्या कहा था, 10,000 रुपए का 1 वर्ष का, 1 वर्ष का ब्याज कितना है, 900 है। 10,000 रुपए का 1 वर्ष का ब्याज कितना है, 900 है। तो 1 रुपए का कितना होगा, 1 रुपए का ब्याज कितना होगा 1 वर्ष का, ये हो जाएगा दोस्तों 900 बटे में 10,000। ठीक है, जब आपको पता है कि अपन हमेशा दर 100 रुपए पे निकालते हैं, क्योंकि मैंने पहले ही लिखवा दिया था कि 100 रुपए पे होती है दर 1 वर्ष की, तो 1 वर्ष के लिए 100 रुपए की बात करूंगा तो 900 बटे में 10,000 तो पहले से था, और गुणा में क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 1 2 3 4, 1 2 1 2, कितना आ गया दोस्तों, आपको पता है आपकी दर कितनी आ गई, 9% आ गई। हालांकि अपन इसको यूज नहीं लेंगे, बट फिर भी आपको ये पता रखना है। ठीक है, तो यहां से एक चीज निकल के आई दोस्तों, क्या निकल के आई वो देखिए, 9%। ये क्या है, ये ऐसा ही है, ये क्या है, ये ऐसा ही है। तो यहां से एक चीज निकल के आ गई कि ऐसा ही बटे में पी और गुणा में 100 जो होता है, मतलब साधारण ब्याज बटे में मूलधन गुणा में 100 करते हैं तो क्या आती है, तो दर आती है आर प्रतिशत आ जाता है। ये बात यहां से समझ में आ गई। कहने का मतलब आर प्रतिशत होता ही ऐसा ही बटे पी गुणा 100 है। अगर आप इसे आर प्रतिशत को आर बटे 100 लिखते हैं तो इसका मतलब ये तो क्या है, ये तो हो गया मूलधन। ये क्या है, ये ब्याज प्रति वर्ष हो गया। ये क्या है, ब्याज प्रति वर्ष, ये तो हो गया ब्याज प्रति वर्ष। ये हो गया मूलधन, ये हो गया मूलधन, और गुणा 100 तो अपन प्रतिशत के लिए करते हैं। ये बात यहां से समझ में आ जानी चाहिए आपको। इसे मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं। वापस देखिए, मैंने अभी क्या कहा आपको कि जब भी दर प्रतिशत निकालना हो तो सबसे ऊपर क्या रखेंगे, ब्याज रखेंगे, ऐसा ही रखेंगे, जिसे अपन क्या बोलते हैं, साधारण ब्याज या ब्याज प्रति वर्ष। 1 वर्ष का ब्याज रखेंगे, बटे में अपन क्या रखेंगे, पी, जिसे अपन क्या बोलते हैं, मूलधन, और गुणा में 100 करेंगे तो आर प्रतिशत आ जाएगा। ये बात अपन ने अभी फॉर्मूले से देखी थी। लेकिन अगर आर प्रतिशत दिया हुआ हो, ये जैसे मैंने कहा आर जो है वो 10% है, 10% को अपन क्या लिख सकते हैं, 10 बटे 100 लिख सकते हैं। 0 से 0 क्या लिख सकते हैं, 1 बटे 10। कहने का मतलब क्या है, 10 मेरा मूलधन है, ये पी है, पी क्या होता है, मूलधन होता है, और 1 वर्ष का ब्याज जो है ये क्या है, ब्याज प्रति वर्ष है, ब्याज प्रति वर्ष है। 1 वर्ष का ब्याज है ये। 1 वर्ष का ब्याज कितना है, 1 रुपए है।
और ये क्या है, ये मूलधन है दोस्तों। ये बात आपको एग्जैक्टली समझ में आ गई होगी यहाँ से। इसी बात को साबित करता हूँ मैं एक एग्जाम्पल से। एक सारणी बना लेता हूँ मैं। यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं P, यहाँ लिख रहा हूँ R प्रतिशत या रेट ऑफ इंटरेस्ट या ब्याज प्रतिशत, जो भी आप इसे कहें, दर। यहाँ लिख रहा हूँ समय या टाइम। यहाँ पे लिख रहा हूँ SI सिंपल इंटरेस्ट, और यहाँ पे लिख रहा हूँ अमाउंट या मिश्र धन। ये तो क्या था, ये तो था मूलधन था। ये क्या था, ये दर प्रतिशत था। ये क्या था, ये समय है। ये क्या है, ये ब्याज है, साधारण ब्याज। ये साधारण ब्याज। ये क्या है, ये है मिश्र धन। ये है मिश्र धन। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर मैंने कहा मूलधन 100 रुपए है, क्या कहा मैंने, 100 है, 100% कह दो, 100 रुपए कह दो, कुछ भी कह सकते हैं, 100% मान लेते हैं। मैंने कहा दर जो है वो 12% है। मैंने क्या कहा, दर कितनी है, 12% है। समय दे रखा है 6 साल का, 6 ईयर्स का। साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, आपको पता है, दर गुणा समय ही साधारण ब्याज होता है। R इंटू टी ही साधारण ब्याज होता है जब मूलधन 100 हो। R बटे T, क्यों, परसेंटेज से ये 100 तो कट जाएगा, ठीक है, तो पीछे क्या बचेगा, तो ये 12 गुणा 6, मतलब ऐसा ही जो होता है, इसको अपन दूसरा यूं भी लिख सकते हैं, R गुणा T होता है। ये ऐसा ही क्या होता है, दर गुणा समय होता है, ठीक है। और ये यहाँ से क्या होगा, इन दोनों का गुणा करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 72%। जब ये 72% आएगा तो ये 100 तो पहले से था, मूलधन और ब्याज आया 72, तो मिश्र धन कितना हो गया, 172%। ये बात आपको समझनी है। अगर उसने कहा कि ये 100% दे रखा है, फिर उसने कहा ये दर जो है वो 10% है, उसने कहा ये 3.5 साल के लिए है, ईयर्स के लिए है, तो आपको पता है इन दोनों का गुणा आपको देगा 35%। क्या देगा, 35%। और ये आपका कितना हो जाएगा, 135%। ये बात भी आपको समझ में। अगर यही आपको कहता कि ये 100% है, दर आपको दी होती 6.25%, आपको समय दिया होता 5 साल का, 5 ईयर्स, तो आप क्या करते, 6.25 को 5 से करोगे तो 6 पंजे 30 और 31.25%, और ये आपका निकल के आ जाता है 131.25%। क्या हो जाता, मिश्र धन हो जाता। इस बात को समझना दोस्तों। यहीं पे अगर आप इसके टुकड़े कर देते, 6.25% को मैं क्या लिख सकता हूँ, 6 सही 1/4%। 6 सही 1/4% को मैं क्या लिख सकता हूँ, 6 चौक 24, 25/4 गुणा में 1/100, तो 25 चौक 100, कितना लिख सकता हूँ मैं, 1/16। 16 क्या हो जाएगा, 16 मेरा मूलधन हो जाएगा। तो ये हो गया 16 यूनिट, ठीक है। 1 यूनिट ब्याज है 1 साल का, तो आपको पता है कितने साल की बात करते हैं अपन, 5 ले लेते हैं, 5 साल की, तो ब्याज कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 1 साल में 1 ब्याज है तो 5 ब्याज हो जाएगा, 5 ब्याज हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 5 यूनिट या 5 इकाई। जब 5 इकाई ये हो जाएगा तो 16 और 5 कितने होते हैं दोस्तों, ये 21 इकाई, 21 यूनिट आपका आंसर हो जाएगा। आशा करता हूं इसको समझ में आया होगा। एक बार फिर मैं ये लास्ट वाली लाइन जो है इसे मैं एक बार फिर समझाता हूं, ऊपर लिखता हूं, इसको मिटा देते हैं, इसको यूनिट में बताते हैं कि इकाई में कैसे होता है। वापस देखिएगा दोस्तों, इसमें अपन क्या करने वाले हैं। ये अगर मैंने कहा आपका जो है ये 16.66% है, दर कितनी है, 16.66%, जिसे 1/6 भी कहा जाता है। ये मेरा भिन्नों वाला वीडियो आप जाके देखिएगा, उसमें मैंने बताए हैं कौन से भिन्न का क्या फ्रैक्शन या क्या कौन से प्रतिशत का क्या भिन्न होता है, किस डेसिमल या फिर किस परसेंटेज का क्या फ्रैक्शन होता है, ये मैंने मेरे भिन्न वाले वीडियो में अच्छे से बताया है। यहाँ पे 6 है तो मूलधन कितना हो जाएगा, 6 यूनिट, 6 इकाई आपका मूलधन हो गया। 1 साल में 1 ब्याज है तो कितने साल की बात कर रहा है ये, मैं 7 साल की बात कर लेता हूँ। 7 साल की बात करूंगा तो ब्याज कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ये 7 हो गया, ठीक है। जब ये 7 हो गया, 7 यूनिट लिख लेते हैं ना, और ये 6 है तो दोनों को मिला के कितना हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा 13 यूनिट। ये आशा करता हूं आपको समझ में आएगा। आपको कुछ नहीं करना है, जो भी दर दी हो, अगर दर 10% दी है तो 1/10 होता है, ये मूलधन हो जाएगा, और ये ब्याज प्रति वर्ष हो जाएगा, SI पर ईयर हो जाएगा। बस
इतनी दो बातें अगर आपको समझ में आ गई कि दर को अपन तोड़ के इसमें बदल सकते हैं और इन दोनों को मिला के अपन दर बना सकते हैं, ये बात समझ में आ गई तो सब आ जाएगा। दर कैसे बनेगी, ये देखिए, ऐसा ही बटे मूलधन गुणा 100 करोगे तो दर प्रतिशत आ जाएगा, और दर प्रतिशत के अगर टुकड़े करोगे तो ऐसा ही बटे मूलधन आ जाएगा। इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है दोस्तों। चलते हैं सवाल नंबर 1 की तरफ दोस्तों। सवाल नंबर 1 क्या है? सवाल नंबर 1 करने जा रहे हैं एक नया चैप्टर सर, जिसे अपन कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज, या फिर अपन यूं कहें, इसे इंग्लिश में कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट। तो दोस्तों बिना टाइम खराब किए मैं इसके कुछ बेसिक्स बता देता हूं कंपाउंड इंटरेस्ट को। आप सभी ने एक मिश्र धन, कौन सा मिश्र धन पढ़ा होगा? किसके अंदर पढ़ा होगा? साधारण ब्याज के अंदर कभी, या फिर सुना भी होगा मिश्र धन। मिश्र धन एक्चुअल में होता क्या है? मिश्र धन होता है दोस्तों मूलधन प्लस के अंदर में ब्याज, इंटरेस्ट, ये होता है ब्याज, ठीक है, और ये होता है मूलधन। क्या होता है? मूलधन होता है दोस्तों। ये बात सबने पढ़ी हुई है, कोई इसमें आपत्ति नहीं है। एक मिश्र धन का फॉर्मूला, मिश्र धन को ए भी बोलते हैं, अमाउंट बोलते हैं। पी प्रिंसिपल होता है जो मूलधन होता है, और इंटरेस्ट आई होता है जो ब्याज होता है, और एक दर होता है, दर होता है जो कि आर होता है, आर प्रतिशत होता है। ये बातें आपको पता होनी चाहिए, जिसे इंग्लिश में रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कहते हैं, रेट भी कहते हैं, ठीक है, इसलिए आर से प्रदर्शित की जाती है। यहां तक की बातें सबको पता है। अब अपन एक साधारण ब्याज से निकल के कहां से आता है कंपाउंड इंटरेस्ट? अच्छा, एक्चुअल में क्या होता है चक्रवृद्धि ब्याज के अंदर? चक्रवृद्धि ब्याज के अंदर एक टर्म चलती है। जैसे देखिए, मैंने को अगर मिश्र धन निकालना था किसके अंदर? साधारण ब्याज के अंदर, तो मैं इसमें एक फॉर्मूला लगाता था 1 प्लस आर गुणा में टी बटे में 100। ये मेरा मिश्र धन का फॉर्मूला था साधारण ब्याज में। कहाँ पर? साधारण ब्याज में। साधारण ब्याज जब मुझे निकालना होता था, या साधारण ब्याज का मुझे मिश्र धन निकालना होता था, तो मैं इस फॉर्मूले से निकाल लेता था, ठीक है। अगर इसी फॉर्मूले में मुझे दे दिया जाए कि आपका t बराबर 1 है, अगर t बराबर 1 है, तो मैं कैसे निकालता मिश्र धन? ये आता p 1 प्लस आर गुणा में 1 बटे में 100। अब यहीं से बस आपने जो ये लिखा है, चलो नया पेज ले लेते हैं। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, t बराबर 1 है, ठीक है, तो a बराबर कितना हो गया? p 1 प्लस आर टी बटे में 100। अच्छा, ये कहाँ से निकल के आता है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। मैंने कहा था मिश्र धन जो होता है प्रिंसिपल प्लस में इंटरेस्ट होता है, ठीक है, कहने का मतलब मूलधन प्लस में ब्याज होता है। और मिश्र धन जो होता है मूलधन प्लस में ब्याज का सूत्र आप सभी ने पढ़ा था, PRT बटे 100 होता है साधारण ब्याज के अंदर। और इसी से क्या होता है, ए तो यहाँ रह जाता है, पी बाहर निकल के आ जाता है, 1 प्लस RT बटे में 100 आ जाता है, यहीं से निकल के ये आता है, ठीक है। अगर t बराबर 1 हो जाए तो a बराबर कितना हो जाएगा? p 1 प्लस r बटे 100 हो जाएगा, क्योंकि t तो क्या हो गया? 1 हो गया। और अब ये तो थी साधारण ब्याज की बात। किसकी बात है ये? साधारण ब्याज की। अपन जब साधारण ब्याज करेंगे तब इसके वो और डिटेल में पढ़ाऊंगा, ठीक है। अब अपन चक्रवृद्धि ब्याज की बात कर रहे हैं, यहाँ t बराबर 1 ले लिया है मैंने, यहाँ तक की बात तो समझ में आ गई। चक्रवृद्धि ब्याज में एक बात ये होती है कि पहले वर्ष का, मतलब पहले वर्ष का मिश्र धन जो होता है वो दूसरे वर्ष का क्या होता है? मूलधन बन जाता है। मतलब ये पूरा क्या है? मूलधन है चक्रवृद्धि ब्याज के अंदर। अगर t बराबर 2 लूं उसके लिए, तो कैसे? देखिए, t बराबर 2 लिया मैंने, तो ये a बराबर यहाँ पे p 1 प्लस r बटे 100, ये तो क्या था? ये तो मेरा पहले से ही मूलधन था, इस p की जगह आ गया, इस p की जगह ये पूरा आ गया है, ये पूरा आ गया है यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है। और फिर मैंने एक और लिया है, क्योंकि t बराबर 2 हो गया, तो दूसरे साल के लिए ब्याज जो होगा r बटे 100 हो जाएगा, ये हो जाएगा। इसी प्रकार अगर ये मैं बात करता तीसरे साल की, तो जो अमाउंट होता वो होता, ये पूरा मेरा क्या हो गया? मूलधन हो गया। तीसरे साल के लिए ये जो मेरा पूरा मूलधन हो गया, और ये हो गया p 1 प्लस r बटे 100, ये 1 प्लस r बटे 100, और तीसरे साल का ब्याज हो गया 1 प्लस r बटे में 100। कहने का मतलब ये इस प्रकार बढ़ता जाएगा। तो अगला अपन ले लेते हैं, अगर ये t बराबर n आ जाए, मतलब नंबर ऑफ ईयर्स, n का मतलब कितने भी साल हो सकते हैं, समय कितना भी हो सकता है, अगर ऐसा आ जाए
तो ए जो होगा वो क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा P 1 प्लस R बटे में 100 की घात n। ये आपका सूत्र निकल के आ गया चक्रवृद्धि ब्याज का। ये है चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज एक चक्र के रूप में बढ़ता हुआ ब्याज ही चक्रवृद्धि ब्याज होता है। तो इसकी घात n लग जाएगी दोस्तों। ठीक है, आशा करता हूं दोस्तों यहाँ तक की बेसिक बातें थी, इसमें कुछ भी नया नहीं था। ये अपन फॉर्मूले से कभी सवाल नहीं करेंगे, इस फॉर्मूले से हम कभी सवाल नहीं करेंगे, नहीं तो परीक्षा में कभी सवाल हल कर ही नहीं पाएंगे। दूसरा मैं आपको बता देता हूं, कई बार सवाल में क्या होता है, ये लिख लेना, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, पॉइंट्स लिख रहा हूं मैं। दूसरा पॉइंट मैंने लिखा कि अगर मूलधन और मिश्रधन का अनुपात दिया हो, अगर अगर मूलधन और मिश्रधन का अनुपात दिया हो, आपको अगर अनुपात दे दिया जाए, अनुपात दिया हो तो अनुपात दे दिया जाए तो हमेशा अंश में हर से बड़ी राशि होगी। तो हमेशा अनुपात के अंश में, हमेशा अनुपात के अंश में बड़ी राशि होगी, बड़ी राशि होगी, ये हमेशा ध्यान रखें। और दूसरा पॉइंट ये भी लिख सकते हैं कि अगर मूलधन और ब्याज का अनुपात दिया जाए तो हम कुछ भी निकाल सकते हैं, वो तो हमेशा अंश में क्या होगा, छोटी राशि होगी। अगर लिख सकते हैं आप, अगर मूलधन और ब्याज का अनुपात दे दिया जाए, और ब्याज का अनुपात दे दिया जाए, अनुपात दिया जाए तो हमेशा अनुपात के अंश में, अनुपात के अंश में छोटी राशि होगी, हर से छोटी राशि होगी। यहां से लिख लो, हर से छोटी राशि होगी। ये बात आपको समझना है। ठीक है दोस्तों, इन दो पॉइंट को समझिएगा। कैसे, मैंने जो बताया है वो क्या है, कई क्वेश्चन में आपने देखा होगा, आपने पढ़ा होगा कि मूलधन और मिश्रधन का अनुपात जो है वो 25 बटे में 16 है। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या है, ये तो मिश्रधन होता है, और ये क्या हो जाएगा, ये मूलधन होगा। किसी भी राशि के बटे में कुछ भी दिया हो, हर बार मूलधन ही होगा। तो मुझे इसमें क्या निकालना है, 2 वर्ष की बात की हो इसने, t बराबर 2 दिया हो, ठीक है, तो आपको पता है अंडर रूट लगाएंगे सीधा और दर आ जाएगी 25 बटे में 16, ये 2 है, क्योंकि वर्गमूल है तो 5 बटे में 4 आएगा, 4 से 5, 1 बटे 4 बढ़ा, कितना बढ़ा, 25% बढ़ा। ये क्वेश्चन कराऊंगा तब और अच्छे से समझ में आएगा, हो सकता है आपको यहाँ पर समझ में ना आए। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अब बेसिक्स में इतना कुछ है नहीं, इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट में कुछ चीज़ें हैं। मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1, एक एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं। एग्जाम्पल में ले लेता हूं मैं मूलधन P बराबर ले लेता हूं 10,000। एग्जाम्पल में मैंने लिया 10,000, दर ले लेता हूं 10%, और समय जो ले लेता हूं वो 4 वर्ष ले लेता हूं, 4 वर्ष, क्योंकि 4 वर्ष से ज़्यादा का क्वेश्चन कभी परीक्षा में आपसे नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, अब मेरे को चाहिए, एक तो चाहिए चक्रवृद्धि ब्याज, जिसे CI कहते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज। एक मुझे चाहिए SI, जिसे अपन कहते हैं साधारण ब्याज। कैसे निकालते हैं, कैसे अपन शॉर्ट करेंगे, ये बता रहा हूं मैं आपको। एक हो जाता है दोस्तों की CI माइनस SI, अंतर कितना होगा, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर, ये होता है कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, ये डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है दोस्तों, मैं क्या करता हूं, सबसे पहले तो मैं आपका फॉर्मूला लगा लेता हूं। A बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10,000 P, क्योंकि आपने पढ़ा है P 1 प्लस R बटे में 100 की पावर N, या फिर T, जो भी लिखो आप। ठीक है, तो ये हो गया, P तो लिख लिया मैंने, 1 प्लस R कितना है, 10 बटे में 100 की घात 4। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, देखिए ये 10,000 गुणा में ये 110 बटे में 100 गुणा में 4 बार है ना, 110 बटे में 100 गुणा में 110 बटे में 100
110/100। यहाँ तक की बात समझ में आ गई। ये 4 जीरो है, ये 2 और 2 4 हो गए, ये 2 जीरो इससे 100 से चले गए, ये 2 जीरो इस 100 से चले गए, बचा क्या? बचा 11 × 11 × 11 × 11। बस 4 बार 11 है, मतलब क्या है, अगर इन तीन को गुणा करूंगा, मुझे घन तो याद है कितना होता है, 1331 होता है गुणा 11, लेकिन बाकी मुझे कुछ याद नहीं है। कोई बात नहीं, 11 एकम 11 का 1, 11 तिया 33 और 1 34 का 4, ये 3, 11 तिया 33 और 3 37, 37 का 7, 3, 11 एकम 11 और 3 14, 14,741 हो गया। 14,741 क्या हुआ, वापस देखिए, 11 एकम 11 का 1, 11 ती 33 और 1 34 का 4, ये हासिल की 3, 11 ती 33, 33 और 3 36 होता है दोस्त, ये गलत है, ठीक है। ये हो गया, तो ये तो मेरा मिश्र धन आ गया, 14,641 मेरा मिश्र धन आ गया, ठीक है। तो इसमें चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, तो मैं इसमें से मूलधन घटा लूंगा, कितना आएगा, 4,641, ये मेरा क्या आ गया, चक्रवृद्धि ब्याज आ गया 4,641, ठीक है दोस्तों। लेकिन यहां से आपको एक और बात बता देता हूं कि आपका चक्रवृद्धि ब्याज तो आ गया, साधारण ब्याज आपको निकालना पड़ेगा अलग से। वो कैसे निकालेंगे, P गुणा में R गुणा में T बटे में 100। तो आपको पता है कि ये 10,000 गुणा में R कितना है, R कितना है 10, गुणा में T कितना है 4, बटे में क्या है 100, 0,0,0,0, तो कितना हो गया 4,000, कितना आया 4,000। तो साधारण ब्याज कितना आ गया आपका 4,000, और अंतर कितना आ गया, इन दोनों को घटाया तो 4,641 मेरा अंतर आ गया, क्योंकि 4,641 में से 4,000 घटाए 641 मेरा अंतर आ गया। लेकिन दोस्तों ये तो सवाल था आसान, क्योंकि मूलधन भी सही था और दर भी बड़ी आसान ले रखी थी और वर्ष भी सिंपल थे, इसलिए आंसर आ गए। अगर यही सवाल थोड़े से मैं घुमा देता, कहने का मतलब क्या है, अगर यहाँ पे कुछ और मूलधन ले लेता, यहाँ दर थोड़ी सी हार्ड हो जाती और यहाँ वर्ष 1.5 वर्ष 3.5 वर्ष 2.5 वर्ष आ जाता, तो थोड़ी दिक्कत आने वाली थी। फिर इसलिए अपन कहते हैं कि अपन जो करेंगे वो इस ऐसे सवाल को कैसे करेंगे वो वापस बता रहा हूँ मैं आपको। मूलधन मैंने कितना लिया था 10,000, ठीक है। मैंने ली थी दर जो है 10%, मैंने लिया था समय जो है 4 वर्ष। दोस्तों मैं बॉक्स मेथड बता रहा हूँ, मुझे निकालना है CI, कहने का मतलब चक्रवृद्धि ब्याज, SI मतलब साधारण ब्याज, और CI माइनस SI मतलब अंतर। ये क्या है, दोनों का अंतर, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर, ये चीज़ें निकालनी है। दोस्तों मैं आपको एक बॉक्स मेथड बता रहा हूँ कि पहले वर्ष का CI और SI बराबर होता है फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर का जो होता है वो CI हो, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज हो या साधारण ब्याज हो, दोनों बराबर होते हैं। तो मैं एक बॉक्स बना रहा हूं। अब ये बॉक्स के अंदर जो वैल्यू आएगी, दूसरे वर्ष की बात करूंगा तो पहले वर्ष की तरह मूल राशि पे तो ब्याज लगेगा, ये तो है T बराबर 1। जब मूल राशि पे ब्याज लगे, मूल राशि कितनी है, ये है 10,000, गुणा में 1/10, क्यों 10% को क्या लिख सकता हूँ 10/100, जीरो से जीरो कट गया, कितना आया 1/10। और यही तो दर लगानी है मूलधन पे, तो ये दर लगाओगे तो इस जीरो से क्या हो जाएगा, ये जीरो कट जाएगा, बचा कितना 1,000, तो ये लीजिए 1,000। यहाँ भी 1,000, क्योंकि हर बार हर साल मूल राशि पे तो लगेगा ही, T बराबर 3, मूल राशि पे तो हमेशा ब्याज लगेगा ही लगेगा 1,000। ये बात ही समझने लायक है, ध्यान से समझिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, कि मूल राशि पे तो हर साल 10,000 पे तो हर साल 10% दर लगी रही है, ये लगा दी मैंने। लेकिन पहले वर्ष पर जो ब्याज मिला था दूसरे वर्ष उस पर भी एक ब्याज लगेगा, ये बात पता होनी चाहिए आपको। जब ब्याज कितना था, ये 1,000 था और इस पे दर कितनी थी 1/10 थी, तो जीरो से जीरो कितना आ गया 100 आ गया। अब पहले 2 वर्षों के ब्याज पर तीसरे वर्ष ब्याज लगेगा, ये बात ध्यान रखनी है, मैं जो बोल रहा हूँ उस बातों को ध्यान से सुनिएगा। तो पहले 2 वर्ष का कितना था 2,000 था, जब 1,000 का 100 रुपये था तो 2,000 का 200 हो जाएगा, ठीक है। और पहले 3 वर्षों का जो ब्याज था उस पर भी तो चौथे वर्ष ब्याज लगेगा, तो ये कितना हो गया, ये हो जाएगा 300, ठीक है। अब आप देखिए, ये तो दूसरे वर्ष, पहले वर्ष के
ब्याज पे भी ब्याज लग गया, लेकिन दूसरे वर्ष के ब्याज पे भी तो ब्याज लगेगा, तीसरे वर्ष पे ब्याज लगेगा, और इस पे भी तो लगेगा भाई। ये तो इस ब्याज पे तो आ गया, लेकिन इस ब्याज का क्या हुआ? 100 रुपये का 1/10 कितना होता है? 100 रुपये का 1/10 करोगे तो जीरो से जीरो जाएगा, कितना आएगा? 10 आएगा। आपको पता है ये दूसरे और तीसरे वर्ष जो ब्याज मिले थे, इस पर भी तो ब्याज मिलेगा। तो 100 और 200 कितने हो गए? 300 हो गए। और 300 का अगर 1/10 करोगे, जीरो से जीरो कटेगा, कितना आएगा? 30 आएगा। लेकिन तीसरे वर्ष का अंत में जो ब्याज मिला था उस पर भी तो ब्याज लगेगा चौथे वर्ष। तो इस पे जब 10 पे लगेगा तो कितना आएगा? 10 गुणा में 1/10 करोगे तो कितना आया? 1 आया दोस्तों। बस अगर ये बातें आप समझ गए, इन बॉक्स को भरना समझ गए, अब इस बॉक्स को देख के एक चीज समझ में आ रही है, एक पैटर्न समझ में आ रहा है। क्या? कि ये पहले डब्बे में मैंने भरा कोई ए अमाउंट, तो दूसरे में भी ए आया, तीसरे में भी ए आया, चौथे में भी ए आया। अगर दूसरे में कोई अमाउंट भरा मैंने बी, तो दूसरे में तीसरे साल में वो क्या बन गया? 2B बन गया। और चौथे साल में क्या हो गया? ये 3B बन गया। यहां से समझ में आ रहा है? ये बी, 2B, 3B। फिर देखो ये कोई अमाउंट सी था, 10 रुपए नए थे इसलिए मैंने सी लिखा, तो बाद में 30 आया, मतलब 3C आया, और ये कोई अमाउंट डी था। अगर दोस्तों आपने ये पैटर्न याद कर लिया, एक बार समझ में आ गया, तो सब कहानी खत्म है। एक और एग्जाम्पल से समझाएं या फिर आपको समझ में आ जाएगा, या फिर अपन क्वेश्चन करेंगे तब मैं समझाऊंगा इस बॉक्स मेथड को और अच्छे से। दोस्तों वापस देख लीजिएगा इस वीडियो को, इसको ध्यान से देखिएगा। ये पैटर्न अगर आपको समझ में आ गया तो चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज कैसे, ये एक डंडा जो होता है ना खड़े वाला, ये हमेशा साधारण ब्याज होता है। क्या होता है ये हमेशा साधारण ब्याज होता है, साधारण ब्याज। ये पूरा जो होता है ना, ये पूरा, ये हमेशा चक्रवृद्धि ब्याज होता है। ये क्या होता है? ये CI होता है, जिसे अपन चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज दोस्तों, ठीक है। और ये वाला जो होता है, यहाँ से ये एक डंडे को छोड़ के जो ये वाली राशि जो है, ये मैं जहाँ पे पेन रगड़ रहा हूँ या जहाँ पे आपको इंक ज़्यादा मोटी दिख रही है, ये जो होते हैं 6 डब्बे, ये हमेशा क्या होता है? ये होता है CI माइनस SI होता है, हमेशा अंतर ही होता है। कैसे? देखिए CI कितना हो गया, देखिए 4000 तो ये हो गए, 300, 400, 500, 600, 30, 40 और 41, मतलब 4600 और 41। साधारण ब्याज कितना है? ये वाला डंडा तो ये कितना है? ये 4000 हो गया, और अंतर है कितना हो गया? अंतर हो गया 600 और 41। आप चाहते तो ये घटाने की जरूरत नहीं है, यहाँ से सीधा अंतर गिन लेते। मैंने कहा ना CI माइनस SI कौन सा होता है? ये वाले डब्बे जो होते हैं ये हमेशा CI माइनस SI ही होते हैं दोस्तों, ये बात आपको समझनी है। ये पूरा जो होता है दोस्तों, ये पूरा चक्रवृद्धि ब्याज होता है। ये पूरा जो होता है ना, यहाँ से यहाँ तक का, ये पूरा तो चक्रवृद्धि ब्याज होता है। ये क्या होता है? ये चक्रवृद्धि ब्याज होता है। और ये जो डंडा होता है, ये वाला सिर्फ पहली लाइन जो होती है, पहली वर्टिकल लाइन, ये वाले चारों डब्बे, ये जो होते हैं, ये क्या होते हैं? ये साधारण ब्याज होते हैं। ये बात आपको समझनी थी दोस्तों। बस दोस्तों आपने ये समझ लिया तो आप समझ लीजिए, एक एक सेकंड में आपके आंसर आएंगे, क्वेश्चन ज़्यादा आपको भटका नहीं पाएंगे। चलिए ये तो बेसिक की बात हो गई, अब अपन क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। कुछ क्वेश्चंस करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कि क्वेश्चंस में कितनी ताकत है कि अपन को रोक सके। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है कि 45,000, तो मूलधन कितना हो गया दोस्तों? मूलधन हो गया 45,000, बहुत बढ़िया बात। फिर उसने कहा दर हो गई 15%, दर 15% हो गई। 15% का मतलब होता है 15/100। अब आपको पता है 5 से कट रहा है, 5 तिरी 15 और 5 से ये 20 बार, तो 3/20 आ गया। या ठीक है दोस्तों, 2 वर्ष के अंत में समय कितना दिया है? समय दिया है 2 वर्ष, ये बात भी समझ में आ गई। तो कितना ब्याज उपचित होगा, बस यहाँ से आपको आंसर निकालना। 2 वर्ष में कितने बॉक्स थे? मैंने कहा था, मैंने बताया था, तब आपको क्या कहा था? ये 1 वर्ष का बॉक्स है, ये 2 वर्ष के बॉक्स है। अगर T बराबर 2 हो तो ये 3 डब्बे बनेंगे। ये देखिए यहाँ तक, ठीक है। अगर 3 साल का हो तो यहाँ तक, 4 साल का हो तो